कहानी की शुरुआत में हम हमारे हीरो मिस्टर मुसाओ को देखते हैं, जो कि एक सीनियर पायलट की पोजीशन पे हैं, एक फेमस कैप्टन। और यहाँ पर वो तो लैंडिंग के इंस्ट्रक्शंस को दे रहे होते हैं और साथ में मुसाओ तो झाओ फैमिली का वारिस। और तभी फ्लैट में हमारी हीरोइन मिस लिन रुयान को देखते हैं, जो कि मुसाओ के इंस्ट्रक्शंस को सुन रही होती है। तो यहाँ पर लिन रुयान तो एक कैबिन क्रू है और वो कहती सारे मेंबर्स को नोटिफाई कर दो कि फ्लाइट की लैंडिंग होने वाली है कुछ ही मिनट में और पैसेंजर की सेफ्टी को कंफर्म करो। यहाँ पर सब तो सीएस मैम कहते हैं। अब यहाँ तो फ्लाइट की लैंडिंग हो जाती है कि तभी यून तो बटन को प्रेस करती है और एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती है कि मिस यून को तो हार्ट पेन स्टार्ट हो चुका है। अभी सुनते लिन रुयान तो यून के पास जाती है, कहती नर्वस होना तुम बंद करो, पहले तुम गहरी सांसें लो, उसे यहाँ पर समझाती है। अब यून का नाम सुनती वहाँ पर तो मुसाओ भागते हुए आता है, कहता है यून, और लिन रुयान को साइड कर देता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। उसे गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर वो चला जाता है। अब ये सब तो रुयान देख रही होती है और यून तो रुयान को देखकर स्माइल देती है। और सब तो यहाँ बातें करती कि पहली बार हमने कैप्टन मुसाओ को इतना नर्वस देखा है, क्या ये कैप्टन मुसाओ की वाइफ है। और तभी रुयान सोचती मेरे और मुसाओ की शादी को 3 साल हो चुके हैं, पर अभी भी मुसाओ तो बस यून की केयर करता है। और यहाँ तो रुयान का फ्रेंड हेल्प करने की बातें करता है, पर रुयान इशारे में उसे मना कर देती। फिर आगे जहाँ तो रुयान काम कर रही होती कि सॉन्ग गुस्से में आता है, कहता है रुयान यून ने जानबूझकर सब कुछ किया और मुसाओ ने उसका सपोर्ट किया, वो कितना घटिया पति है। तो रुयान कहती है सॉन्ग ऐसी बातें करना बंद करो, तुम तो जानते हो ना कि मेरी और मुसाओ की शादी एक सीक्रेट मैरिज है। सॉन्ग कहता है हाँ, पर तुम तो उसकी बीवी हो ना। तो रुयान कहती मैं जानती हूँ ना कि उसके दिल में बस उसकी अडॉप्टिव सिस्टर के लिए जगह है, और वैसे भी हमारी शादी तो बिना प्यार के हुई थी। और याद करती है जहाँ 3 साल पहले रुयान के पापा तो मुसाओ को लव मेडिसिन देने की बातें करते हैं, तो रुयान बहुत ही गुस्सा होती है और मना करती है, पर मिस्टर ली धमकी देते तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी माँ की मेडिकल बिल्स को पे नहीं करूँगा। और फिर आगे जहाँ पर रुयान के रूम में नशे की हालत में तो मुसाओ आ जाता है। अब रुयान तो समझ जाती, कहती है मास्टर आपको लो मेडिसिन किसने दी। अब यह मेडिसिन का असर तो हो जाता है और मुसाओ तो रुयान को किस करता है कि रुयान उसे धक्का मार के जाती है, पर मुसाओ उसे पकड़ लेता है। अब उसका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है कि मुसाओ तो रुयान को रोकती है, पर वो नहीं रुकता, कहता है मेरी हेल्प करो। और यहाँ पर दोनों तो नाइट को स्पेंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर मुसाओ कहता है मेरे सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो रुयान कहती है मास्टर मुसाओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कल रात को वो सब कैसे हुआ और रिपोर्टर्स वहाँ पर कैसे आए। वो तो काफ़ी डर जाती है और सोचती है लास्ट टाइम जो लड़की मुसाओ के पास आना चाहती थी उसका क्या हाल हुआ था, सब जानते हैं, तो क्या मेरे साथ भी। तभी मुसाओ कहता है हमें शादी करनी होगी। रुयान कहती पर क्यों। तो मुसाओ कहता है मीडिया ने मेरी कितनी इंसल्ट की है, तो मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। स्माइल देता है, कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। और वापस से सोचती मैं जानती हूँ कि मेरे पापा ने ही मुसाओ को फंसाया था और मैंने सोचा कि मुसाओ मुझसे रिवेंज लेगा, पर उसने मुझसे शादी कर ली। और कहती सॉन्ग स्टार्टिंग से मेरी और मुसाओ की शादी एक गलती थी, तो इसके बारे में सोच के भी क्या फ़ायदा। और चाहती है कि सॉन्ग यहाँ पर कहता है रुयान पर झाओ तुम्हारा 7 सालों से क्रश था ना। फिर आगे घर पर जहाँ रुयान तो डिवोर्स के पेपर्स को देख रही होती है कि तभी वहाँ पर मुसाओ आके उसे पकड़ लेता है, कहता है वाइफी तुम क्या कर रही थी, मैं तुम्हें कितनी आवाज़ें दी और तुमने सुना ही नहीं। उसे किस करता है, तो रुयान कहती मुझे इंपॉर्टेंट बातें करनी है। वो कहता है बातें बाद में करेंगे, पहले होमवर्क करते हैं ना। और यहाँ पर रुयान को किस करता है कि रुयान तो उसे रोकती है, पर मुसाओ तो रुकता नहीं है और दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जहाँ पर मुसाओ कहता है तुम इतनी उदास हो कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो रुयान कहती है तुम्हारे पास भी पैकेट है ना। तो वो रुयान को टीस करता है, कहता है पर इसमें मेरी वाइफ की स्मेल है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और तभी रुयान तो मुसाओ को फाइल्स देती, कहती मुझे इसके बारे में बातें करनी थी। अब वो फाइल्स लेने जाता है कि उसे कॉल आ जाता है यून का कि मैं तो बहुत ही बैड फील कर रही हूँ, तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो मुसाओ कहता है मैं तुमसे मिलने अभी आ रहा हूँ। और कहता है रुयान तुम सो जाओ, वहाँ से आने के बाद मैं तुमसे बातें करूँगा। और रेडी होता है कि रुयान गुस्से में कहती है आखिर यून को कौन सी बड़ी बीमारी है, क्या वो मरने वाली है। और क्या तुम डॉक्टर हो जो हर बार वो तुम्हें फ़ोन करती है और तुम जाके उसका इलाज कर देते हो और उसमें जान आ जाती है। तो मुसाओ कहता है रुयान ऐसी बातें करना बंद करो, यून मेरी बहन है। अब रुयान तो बहुत ही गुस्सा होती, कहती अच्छा तो फिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। अभी कहने से पहले मुसाओ चला जाता है
और रुआन यहाँ पर तो मेडिसिन खाती क्योंकि वो बेबी नहीं चाहती। अब यहाँ तो मुसाओ घर आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि उनको आराम की ज़रूरत है। मैंने इलाज तो कर दिया है। अब यून की नौटंकी कि आप आ गए और यहाँ पर मिस सुजिंग कहती है यून के पास जाके बैठो, और यहाँ पर यून तो मुसाओ के हाथों को पकड़ती है, कहती मैं बहुत ही डर गई थी कि आज रात आप मेरे साथ रह सकते हो। अब सुनकर सुजिंग और मुसाओ की दादी बहुत ही खुश होती है और वहाँ से वो चले जाते हैं कि मुसाओ अपने हाथों को हटा लेता है। और यून कहती थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए। तो मुसाओ कहता है तुम तो मेरी सेवियर हो ना, और मेरी बहन भी, तुम्हारी केयर करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आज ओल्ड हाउस में रुक जाऊंगा। और चाहता है कि यून उसे रोक लेती, कहती सच में आप रुआन को पसंद करते हो? तो मुसाओ कहता है हाँ बहुत ही ज़्यादा, और हाँ वो तुम्हारी भाभी है, उसे नाम से मत बुलाना। अब यह यून तो पागल की तरह हंसती है और कहती है पर मैं तुम्हारी उसके बीच में कभी कुछ सही नहीं होने दूंगी। और फिर मॉर्निंग में तो रुआन जगती है, देखती मुसाओ तो घर पर आया नहीं है, और फिर वो तो यून के पोस्ट को देखती है जहाँ पर उसने मुसाओ की फोटो पोस्ट की होती है। लिखती है अकेलेपन में किसी का साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अब उस रिंग को देखकर रुआन समझ आती है कि ये तो मुसाओ है। और तभी से तो मुसाओ का फ़ोन आता है, कहता है लेजी पिग क्या तुम अब तक सोई हो? सोचा तुम्हें उठा दो। तो रुआन गुस्से में कहती है मुसाओ क्या तुम पागल हो? तुम्हारे अंदर हमेशा डबल पर्सनैलिटी क्यों आ जाती है? तुम्हारी बहन की केयर लगता है तुम कर चुके हो, इसलिए तुम मुझसे अब फ्लर्टिंग कर रहे हो क्यों? तो मुसाओ की तो लिटिल प्रिंसेस तुम्हारा गुस्सा सच में, मैं ओल्ड हाउस आ चुका हूँ और दादी तुमसे मिलना चाहती, उसे वो बुलाता है। और रुआन तो डिवोर्स के पेपर्स लेकर जाती फिर आगे सीन ओल्ड हाउस का, जहाँ पर मुसाओ कहता है तुम गुस्सा हो ना मुझ पे? मानता हूँ मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। तो बताओ माफी के तौर पर तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या करे? और यहाँ पर वो तो हाथों को आगे करता है, कहता है प्रिंसेस तो क्या हम साथ में चले? वो कहती है मुसाओ मैं सच में तुम्हें बहुत ही हेट करती हूँ और सोचती क्योंकि हमेशा तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, थोड़ा ही सही। और गुस्से में कार से बाहर आ जाती है। तो मुसाओ कहता है वाइफी। तो रुआन कहती है मैं यूँ नहीं हूँ कि जो तुम मुझसे ऐसी मीठी मीठी बातें कर रही हो, मैं डिस्कस्टिंग फील कर रही हूँ तुमसे। तो मुसाओ कहता है तुम ऐसी बातें हमेशा क्यों करती हो? तो रुआन गुस्से में कहती क्योंकि तुम्हारे दिल में तो वो है और तुम यहाँ फ्लर्टिंग मुझसे कर रहे हो। तो मुसाओ कहता है किसने कहा? तुम बार बार उसे हमारे बीच में क्यों लाती हो? मैं तो तुमसे कि तभी वहाँ पर तो यूनाजा आती है, कहती है भैया भाभी मैं वजह से आप लड़ाई मत करो। उसकी नौटंकी स्टार्ट हो जाती है, कल रात को मेरी तबीयत खराब थी इसलिए वो यहाँ पर रुके थे, आप उन पर गुस्सा मत करो। भैया आप मेरी बात को मानो और सिस्टर रुआन से माफ़ी मांगो। तो मुसाओ कहता है हाँ आई एम सॉरी। हाँ नहीं प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करो। और हाँ कल रात को तुम मुझसे कुछ बातें करना चाहती थी ना, वो क्या है? तो रुआन कहती मुसाओ मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। वो गुस्से में कहता है तुम पागल हो चुकी हो। अब उसके पीछे वो जाती है कि यून उसे रोक लेती है, कहती मैं तुम्हारे लिए जाकर मुसाओ से बात कर सकती हूँ पर तुम उसे डिवोर्स मत दो वरना तुम्हारा क्या हाल होगा उसके बिना। तो रुआन उसे धक्का मारती है, कहती तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो और मेरी हेल्प करोगी? तुम होती कौन है मेरे पति को डिसिप्लिन करने वाली? पर तुम्हारी बातें मैं सुन लेती हूँ, मैं तो मुसाओ को डिवोर्स नहीं दूंगी। और यूँ याद रखना कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, अपने औकात मत भूलो। और वहाँ से स्माइल दे के वो चली जाती है। और यहाँ रूम में तो मुसाओ बहुत ही गुस्सा होता है। तभी रुआन उसके पास आती है, डिवोर्स की बातें करती है। तो वो कहता है कल रात में तुमसे मिलने नहीं आया इसलिए तुम डिवोर्स चाहती हो ना? तो रुआन कहती है बात बस कल रात की नहीं है, तुम हमेशा उनकी बातों के लिए मुझे इग्नोर करते हो, क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है? तो मुसाओ कहता है मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि यून मेरी बस बहन है और उससे मेरी जान बचाई थी, मैं जिम्मेदारी के तौर पर उसकी केयर करता हूँ बस, और कुछ नहीं। तो रुआन कहती है मैं जानती हूँ कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पर नाटक कर रहे हो, ना तुम मुझसे प्यार करते हो और ना ही तुम्हारा खानदान मेरी केयर करता है, तो ठीक है ना हम डिवोर्स ले लेते हैं। तो मुसाओ कहते बताओ किसने तुम्हें परेशान किया? तो रुआन गुस्से में कहते अच्छा अब तुम दिखावा कर रहे हो कुछ ना जानने का, ठीक है जितना नाटक करना है करो, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ और ये बात कन्फर्म है। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और वो घर के नौकर से पूछता है क्या रुआन को फैमिली में सब परेशान करते? तो सर्वेंट कहता है बॉस इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी हैसियत तो नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर खाने के टाइम तो दादी और मुसाओ की माँ तो यून की बहुत ही केयर करते हैं। और वहाँ पर रुआन आती है और पास्ट की बातें याद करती हैं, जहाँ वो तो खाना बना के लेकर आती हैं। और जैसे बैठती है कि मुसाओ की माँ गुस्से में चिल्लाती किसने कहा कि तुम यहाँ बैठ सकती हो? दादी कहती यून की तबीयत खराब है, तुम्हें इसे खाना सर्व करना होगा। और वो तो रुआन को यहाँ पर यून की नौकर बना देते हैं। और वापस से रुआन तो ज़बरदस्ती चेयर पर बैठ जाती है कि मुसाओ की माँ गुस्से में कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बैठने की?
तो रुवान कहती मेरी मर्जी कि तभी माँ चिल्लाती कि वहाँ पर मुसाव आ जाता है, कहता यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मुसाव को देखते सब नाटक करना तो स्टार्ट कर देते हैं और यून कहते मेरी तबीयत खराब थी ना, इसलिए तो मॉम थोड़ी सी गुस्सा थी। अब रुआन सारी बातें सुनकर इरिटेट हो जाती हैं और यहाँ पर तो मुसाव की माँ यून को खाना सर्व करती है, कहती मैंने इसे तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया था। और दादी भी यहाँ पर यून की केयर कर रही होती है। और तभी माँ तो मुसाव को देखती है और कहती है अकेले खाना क्यों खा रहे हो, खाना सर्व करो। यून की तरफ इशारा करती है कि यहाँ पर मुसाव तो रुआन को खाना सर्व करता है। कहता रुआन तुम्हें इसकी ज़रूरत है, पता है तुम्हारी कमर कितनी पतली हो चुकी है। तो रुआन कहती तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या पागल हो। और तभी उनकी नौटंकी कि भैया जानते हैं कि मैं फैट खाना नहीं खा सकती, इसलिए वो तुम्हें वो खाना सर्व कर रहे हैं। अब सुनते ही रुआन तो गुस्सा होकर खाना वापस मुसाव के प्लेट में डाल देती है, कहते अपना कचरा तुम खाओ, मुझे नहीं खाना। तभी यून कहती भैया तुम्हें इतने प्यार से खिला रहे हैं, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। तो रुआन कहती है ग्रीन टी की स्मेल तो आ रही थी, लगता है वो तुम हो। और यहाँ पर वो तो यून की इंसल्ट कर देती है कि दादी गुस्से में कहती है रुआन तुम्हारे पास वैसे भी तमीज़ नहीं है। उसे बातें सुनाती है तो मुसाव गुस्से में कहता है बस बहुत हुआ, दादी खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर खाना खाने के बाद तो रेस्टरूम जाने की बातें करता है और कुछ टाइम बाद जब वो आता है पूछता है रुआन कहाँ पर। तो रेस्टोरेंट बताती है कि मिस रुआन से तो आपकी माँ बात करने के लिए उन्हें ऊपर वाले रूम में लेकर गई है। और रूम में आते ही मिस सुजिंग कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे यून को बातें सुनाने की। तो रुआन कहती मैं जानती शादी मैंने अपनी फैमिली के लिए की थी और सारी बातें आप सबकी सुनी थी, पर मैं किसी के नौकर नहीं हूँ कि मैं तुम सबकी सारी बातें सुनूं। तो मिस सुजिंग कहती तुमने कहा था 3 साल बाद तुम डिवोर्स दोगी मुसाव को, तो डिवोर्स तुम क्यों नहीं देती। तो रुआन कहती मैंने उससे कहा था डिवोर्स देने को, तो उसने मुझे पागल कह दिया। तो मिस सुजिंग कहती तुम नहीं जानती कि मुसाव के दिल में बस यून है और डिवोर्स का तो इंतज़ार कर रहा है। तुम ही तो जानबूझकर मुसाव और यून के बीच में आई थी। और वहाँ तो मुसाव आ रहा होता है और रूम में आते देखता है कि वहाँ पर तो कोई है नहीं। तभी वहाँ पर यून आती है और पूछती क्या आप रुआन को खोज रहे हो। तो मुसाव कहता है हाँ, कि तभी उसे फ़ोन आ जाता है इमरजेंसी फ़्लाइट का। तो यून कहती आप जा सकते हो, मैं सारी बातें तो रुआन दी को बता दूंगी। तो मुसाव कहता है मैं खुद सारी बातें जाकर रुआन को बता दूंगा। तो यून कहती है कि आप नाराज़ हो, आपको लगता है कि वो डिवोर्स आपको इसलिए देना चाहती क्योंकि उसे फैमिली में कोई परेशान कर रहा है, लेकिन आप तो जानते हो ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती, वो रुआन दी को परेशान क्यों करेंगी। वो तो रुआन से प्यार भरी बातें कर रही थी, मैंने सुना उसके साथ ही तो रुआन है, बस आप मेरी केयर करते हो ना इसलिए रुआन दी जेलस है। तो मुसाव कहता है हाँ, मैं तुम्हारे साथ में टाइम कम स्पेंड करूँगा तो मुझ पर गुस्सा नहीं होगी। तो यून यहाँ पर जेलस होती है और कहती है ऑफकोर्स ये करना सही होगा, पर अभी रुआन तो गुस्सा है, उससे बात करेंगे तो और उसे गुस्सा आ जाएगा। तो मुसाव कहता है ठीक है, उसे बता देना कि मैं अर्जेंट काम से जा रहा हूँ और मैं माफ़ी के तौर पर उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आऊँगा। और वहाँ से बाय कह के चला जाता है। और तभी वहाँ पर सरंट आता है तो यून कहती है रुआन को घर वापस भेज दो। उसने पूछा मुसाव कहाँ है, तो कह देना कि मेरे साथ में घूमने गया है। सरंट कहता है ओके मैम। फिर आगे जहाँ रुआन तो जाती है, पूछती मुसाव कहाँ पर है। सरंट तो चुप हो जाता है। रुआन तो गुस्सा होती कहती पक्का यून के साथ में ही गया है ना, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और फिर यहाँ घर पर आते ही तो मिस सुजिंग की प्यारी नौकरानी कहती है कि मैम ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हारे सारे सामान की चेकिंग करूँ और तुम अपना सामान पैक करके मिस्टर मुसाव के लाइफ से निकल जाओ। फिर आगे रुआन सामान को पैक करती है और नौकरानी के हाथों में तो जितने भी गिफ्ट मुसाव ने दिए थे रुआन को, सारी की सारी लिस्ट होती है। अब रुआन तो बड़े गिफ्ट को साथ में ले जाने की बातें करती क्योंकि उसे मुसाव ने दिया होता है। तो सर्वेंट कहती है ये पैसे भी तो झाओ फैमिली के हैं ना, और तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मिस सुजिंग से कि डिवोर्स के बाद तुम 1 रुपया भी नहीं ले सकती मुसाव का। और बताती सारी बातें तो मिस यून ने मुझे कही थी, और हाँ मिस यून तो मिस्टर मुसाव की होने वाली वाइफ है। रुआन कहती क्या सारी बातें तुम्हें मुसाव ने कही हैं। तो सर्वेंट कहती तुम जानती हो ना कि मैं मुसाव की चूज की गई नैनी हूँ, मेरी बातें झूठी नहीं हो सकती। तो रुआन सोचती इसका मतलब सारी बातें मुसाव ने पहले से ही प्लान की हैं। उसे लगता है कि मैं पैसों की भूखी हूँ। 3 साल बस उसने मेरा मजाक बनाया है और मुझे उसने बस अपना पार्टनर बना के रखा अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, बिना किसी इमोशंस के। मैं तो बस उसकी फिजिकली नीड हूँ और वो तो गिफ्ट को फेंक देती है। और सामान पैक करके वो तो घर से जाती डिवोर्स के पेपर्स को रख के। फिर रात को जहाँ पर मुसावा आता है, कहता है वाइफी क्या तुम गुस्सा हो, देखो तुम्हारा प्यारा पति घर आया है तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर। कि तभी वो तो डिवोर्स के पेपर्स को देखता है। और यहाँ पर रुआन तो सौ के घर आ जाती है अपनी बेस्टी से मिलने के लिए और बताती है कि मुसाव की माँ ने और उसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अब उसे तो मुसाव को डिवोर्स देना होगा।
अब सांग तो बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है कमाल है, जाओ फैमिली इतनी अमीर है और तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना चाहती डिवोर्स के बदले। ये सब तो एक नंबर के घटिया पर्सन है कि तभी उसकी वाइफ ही उसे गुस्से में देखती है और कहती है रुवान, पर मुझाव तेरी बहुत ही केयर करता है ना। और यहाँ मुझाव तो गुस्से में रुवान को फ़ोन करता है और वो तो बार बार फ़ोन को कट करती है और फिर लास्ट में स्विच ऑफ कर देती है। अब मुझाव तो डिवोर्स के पेपर्स को फाड़ देता है, सोचता है हमारी शादी को 3 साल हो चुके और तुम अभी भी मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोच रही हो रुवान, आखिर तुम मुझे क्या समझती हो। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में जहाँ पर मुझाव तो गुस्से में रुवान को देख रहा होता है और यहाँ पर रुवान तो अपना काम करती सबको यहाँ पर तो इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। और तभी दोस्त कहता है कैप्टन साहब, तुमने देखा है ना कि रुवान कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कितनी अच्छे से बातों को समझाती है। ये तो मेरी ना गॉडेस है। कि तभी मीनी कहती कैसी बातें करो, तुम्हें नहीं पता क्या कि मिस्टर मिसाव के घर पे बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ है और ऑफ कोर्स उनसे ब्यूटीफुल कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पर तो मुसाव अपनी शादी की रिंग को देखता है और रुवान को देखता है। अब रुवान की बातें खत्म हो जाती कि उसके पीछे मुसाव तो भागते जाता है और सब तो उसे देख रहे होते हैं। फिर आगे जहाँ मुसाव रुवान को पकड़ लेता है, कहता है मैं जानता हूँ कि मैं तो मॉन्स्टर हूँ ना। अब रुवान तो बहुत ही गुस्सा होती है, उससे बातें करना अवॉइड करती है और जॉब पर जाने की बातें करती है कि मुसाव उसे पकड़ लेता है। कहता है तुम्हें याद है ना कंपनी साव फैमिली की यानी कि मेरी, और यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, जो कहूँगा वही होगा। और वो तो रुवान को गोद में उठा लेता है और वो तो काफ़ी गुस्सा करती है, उसे फाइल से मारती। फिर आगे घर पे जहाँ रुवान तो रोते हुए कहती मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती। तो जाओ कहता है रुवान, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ रखा है, छोटी सी बात के लिए तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। अच्छा मुझे बताओ क्या बाहर तुम्हारा कोई दूसरा डॉग है। तो रुवान गुस्से में कहती है मेरे ख्याल से अपनी बातें कर रही हो अपने डॉग की। मुझा कहते बेवजह का तो मुझ पर चीटिंग का इल्ज़ाम मत लगाओ, देखो मेरी कोट पे या कोई डॉग की हेयर से इस पे या फिर किसी डॉग की स्मेल आ रही है मुझसे। तो रुवान सोचती है मैं जानती हूँ कि तुम यून की बहुत इज्जत करते हो और जब तक तुम उसे अपनी वाइफ नहीं बना लेते तो मुझे टच नहीं करने वाले। कहती है जाओ मैं थक चुकी हूँ और मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, मुझे जाने दो। तो जाओ कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और वो तो बार बार जाओ को रोकता है कि रुवान उसे धक्का मारती है। कहती मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई और है, तो फिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। जाओ कहता है क्या तुम मुझे चीटर कह रही हो। तो रुवान कहती हाँ तुम चीटर हो। और वो हाथ उठाने चाहता है कि रुक जाता है और रुवान को तो किस करता है। अब उसका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है और रुवान का तो गुस्सा यहाँ पर शांत करना चाहता है, उसे गले लगाता है। कहता है लिटिल प्रिंसेस तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं ना, लगता है तुम इसलिए इतनी गुस्सा कर रही हो, पर क्या तुम बेटर फील कर रही हो। बताओ क्या तुम मुझे और डांटना चाहती हो। जितनी चाहे बातें तुम मुझे सुना सकती हो, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तो वो रोती है और साव को मारती, कहती हमेशा तुम ऐसा क्यों करते हो। अब साव रुवान को बैठाता है, बोलते तुम्हारे पति तुमसे माफ़ी चाहता है और यहाँ पर वो तो रुवान को गिफ्ट देता है जो उसने ऑक्शन से बाय किया होता है और रुवान लेने से मना करती है। और मुसाव से पहनाता है और कहता है सारी बातों पर बस तुम्हारे हक है और किसी का नहीं। तो रुवान कहती है मैं तुम्हारी बातें में आने वाली नहीं हूँ, मुझे सोना है और तुम यहाँ से जा सकते हो। तो साव कहता है ठीक है और गेस्ट रूम में सोने की वो बात करता है। जाते समय वो तो रुवान को किस करता है, कहता है वाइफ गुड नाइट। अब रुवान समझ नहीं पाती कि वो जाओ पर गुस्सा करे कि प्यार करे, पर यहाँ पर वो तो खुश होती है और फोटो क्लिक करने जाती कि तभी उसे तो यून की पोस्ट दिख जाती है जिसमें यून ने भी सेम टू सेम रुवान की तरह हार पहना होता है और सबने कमेंट किया होता है पक्के से कैप्टन मुझाव ने गिफ्ट किया होगा ना। तो वो काफ़ी गुस्सा होती है, सोचती उसने कहा था कि उसने बस एक ही बाय किया है मेरे लिए, पर वो 1 नंबर का धोखेबाज है और डायमंड के सेट को डस्टबिन में फेंक देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग तो नौकरानी आती है, डस्टबिन में से गिफ्ट को निकालती है, कहती ठीक है मैं इसे रख लेती हूँ, तुम नहीं चाहती ना। और वो तो हार को लेकर चली जाती। फिर आगे जहाँ वो तो हार को पहन रही होती है कि वहाँ पर रुवान आती है, कहती तुम नौकरानी हो पर तुम्हें तो महारानी बनने के सपने देखने हैं ना। तो वो गुस्से में कहती तुम होती कौन है मुझे ऐसी बातें सुनाने वाली। अब रुवान तो जानबूझ के नौकरानी को जॉब से निकालने की बातें करती है। तो वो कहती है तुम्हारी औकात नहीं मुझसे ऐसी बातें करने की, ये मत भूलो कि मैं मिस्टर मुझाव की मॉम की फेवरेट हूँ और मिस्टर झाओ भी वही करेंगे जो मैं उन्हें करने के लिए कहूँगी। तुम्हें बस मैं झाओ फैमिली में एक टाइम का खाना दे देती हूँ, इतना काफ़ी है ना। यहाँ पर वो तो रुवान की इंसल्ट करती। अब ये सारी बातें तो रुवान कॉल पर मुझाव को सुना देती है और कहती हाँ तुमने सुना ना, आज मैं इस नौकरानी को घर से निकालना चाहती हूँ। अब ये सुनते नौकरानी के तो होश उड़ जाते हैं। फिर आगे जहाँ पर मुझाव घर आ जाता है और वो तो माफ़ी मांगती है मुझाव से।
बहाना करती है कि मिस रुआन तो अनहेल्दी फूड खा रही थी और मैंने इसे मना किया खाने के लिए, इसलिए वो मेरी कंप्लेन कर रही है आपसे, और वो सारी बातें मैंने यूं ही कह दी थी। और ढेर सारे बहाने मारती। रुआन सोचती मैं जानती हूँ कि नौकरानी के सामने भी मेरी कोई हैसियत नहीं है और झाऊ तो इसे जॉब से नहीं निकालेगा। और चाहती है कि झाऊ कहता है मैं अपनी वाइफ को जानता हूँ, बेवजह किसी पर गुस्सा नहीं कर सकती। वो सबसे जेंटली पोलाइटली बातें करती है। और तुम झूठ कह रही हो, मैं जानता हूँ। और तभी नौकरानी कहता है आप नहीं जानते कि मिस रुआन आपके सारे तोहफों को डस्टबिन में फेंकती है, और सारे तोहफे मैंने संभाल के रखे हैं। और वो तो रूम में जाता है जहाँ पर सारे तोहफे लिखे होते हैं और वो डायरी को भी देखता है और सोचता है इसका मतलब माँ के कहने पर रुआन के सारे गहने इस नौकरानी ने रखे थे। और वो वेडिंग रिंग को देखता है, गुस्से में चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे लेने की। तो नौकरानी कहती है ये सारे ज्वेलरीज तो मिस रुआन ने खुद मुझे दिए थे, आपकी माँ ने नहीं। वो आपको आपका पति नहीं मानती। अब ये सुनकर तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है और वो डायरी को तो फाड़ देता है और नौकरानी को जॉब से निकाल देता है। कहता है पुलिस बुलाने से पहले तुम यहाँ से खुद से चली जाओ। और यहाँ रूम में आते ही वो तो रुआन के हाथों में अंगूठी को पहनाता है। बोलता है आंटी टैंक को मैंने जॉब से निकाल दिया, आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगी। उसके हाथों पर किस करता है, कहता है वाइफी आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी है। उस नौकरानी को मैं घर में लेकर आया था ना, उसने तुम्हें इतना परेशान किया, मैं पनिशमेंट के हकदार हूँ। तो रुआन कहती बताओ मैं तुम्हें पनिश कैसे करूँ। तभी मुझा रुआन को किस करता है, कहते मुझे पनिशमेंट चाहिए। और यहाँ पर उसका प्यार तो चालू हो जाता है। तभी रुआन उसे रोकती, कहती मैंने कहा था पनिशमेंट की बात। तो मुझाओ कहता हाँ वही तो है। और उसे किस करता है कि तभी रुआन के पेट में काफ़ी तेज दर्द होता है। तभी मुझा बोलते तुम्हारे पीरियड्स तो आ चुके हैं, काम करो तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए ब्राउन शुगर बनाता हूँ। फिर आगे रुआन की मसाज कर रहा होता है, उसकी बहुत ही केयर कर रहा होता है। तो रुआन कहते मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या समझूं। मुझा कहता है मतलब। तो रुआन सोचती है काश तुम इसी तरह से मुझसे प्यार करते और हमारे बीच में यूं ना आती कि तभी बाहर तो तेज बारिश होती है। और वो तो बहाना करता है और काम पर जाने की बातें करता है। तो रुआन कहती बताओ तुम यून के पास जा रहे हो ना। तो मुझा कहता हाँ तुम तो जानती हो ना कि उसे बारिश में सोफोकेटिंग फील होता है, उसे शॉक भी लगते हैं। और चाहता है कि रुआन चिल्लाती मुझा तुम कोई डॉक्टर नहीं हो और क्या तुम उसे मरने से बचा सकते हो, क्या तुम उसे भगवान समझते हो। तो झाओ कहता है रुआन तुम कैसी कोल्ड वाली बातें कर रही हो। अब तभी उनका फ़ोन आ जाता है, फ़ोन तो नहीं उठाता। और रुआन कहते गुस्से में उसे ठंडर से डर लगता है और मेरे पेनफुल पीरियड से तुम जानते हो। अब साहब तुम चूज करो कि तुम किसे चाहते हो। अब साहब रुआन को मनाता है, कहते हैं मैं जल्दी आ जाऊंगा। जाता है कि रुआन गुस्से में कहती है साहब तुम यहाँ से आज गए ना तो हमारा रिश्ता आज यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो मुझा कहता ठीक है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और वो रुआन के पास तो सो जाता है। फिर आधी रात को जहाँ पर उसे तो यून का फ़ोन आता है और यहाँ पर रुआन तो जगी होती है। अब यून तो रोती कहती भैया मुझे तो अटैक आ रहे, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तो मुझा कहता ठीक है और देखता है कि रुआन तो सो चुकी है और चुपके से वहाँ से वो तो किस करके चला जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर तो रुआन यहाँ पर काफ़ी रोती है और झा को नहीं रोकती। और फिर घर पर आते ही मिस सुजिन कहती है मुझा जल्दी जाओ, यून काफ़ी डर रही है। तो वो गुस्से में कहता है माँ पहले मुझे ये बताओ कि आपने आंटी टैंग को कहा था ना कि वो रुआन के तोहफे और सारे डायमंड्स के हार को रख ले और आपको वापस करे। तो मिस सुजिन कहती हाँ मैंने क्या गलत किया, तुम ये मत भूलो कि झाओ ने तुमसे शादी बस पैसों के लिए की है और तुम्हारा डिवोर्स तो होने वाला है ना। तो झाओ गुस्से में कहता है माँ मेरे शादी से आप दूर रहो तो बेटर है, और आज के बाद आपने ऐसी हरकतें की ना तो मेरे गुस्से को आप जानती हो, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। और वहाँ से चला जाता है। अब रूम में आते यून कहती मुझे आपको देख कर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो मुझा कहता है काम करो तुम सो जाओ, मैं सोफे पर बैठ कर तुम्हारे सोने का वेट करता हूँ। और वो तो रुआन को मैसेज करने जाता है पर रुक जाता है। तो यून कहती है दी रुआन आपसे गुस्सा है ना, डिवोर्स की बातें कर रही है इसलिए आप उदास हो। तो मुझाओ कहता है हाँ। तो यून कहती ठीक है मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप एक कंपनी का इवेंट है ना, आप मुझे अपने साथ ले चलो और मैं पर्सनली दिलवान से मिलकर सारी बातें क्लियर कर दूंगी कि आपके और मेरे बीच में कुछ नहीं है। और यहाँ घर पर तो रुआन जगती है जहाँ पर मुझा ने नोट लिखा होता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना दिया है, तुम उसे पी लेना। और वो किचन में जाती है जहाँ वो तो होटल की बिल्स को देखती है कि तभी उसे सॉन्ग का फ़ोन आ जाता है और बताता है कि पार्टी में तो मुझा के साथ में यून भी आ रही। अब ये सुनकर रुआन बहुत ही गुस्सा होती है और कहती उसे जो भी करना है उसे करने दो और उस सूप को तो डस्टबिन में फेंक देती है। फिर आसिन पार्टी का
जहाँ मुझाव तो आया नहीं होता और यूं तो सबके सामने मुझाव की वाइफ बनने का शो ऑफ करती कहती मैं ही तो मुझाव की सीक्रेट वाइफ हूँ। सब कहते कि मिस्टर मुझाव तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं। अब ये सारी बातें तो रुवान सुन रही होती है कि तभी वहाँ पर झाव आता है, कहता है क्या बातें चल रही है। तो सब कहते यही कि अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करते हो। तो यहाँ पर मुझाव रुवान को देखता है और यून बहुत ही खुश हो रही होती है। और सॉन्ग कहता है देखो ना मुझाव कितना घटिया पर्सन है, सबके सामने वो यून को अपनी वाइफ कह रहा है और तुम यहाँ पर हो फिर भी तुम्हें वो नीचा दिखाना चाहता है। बेस्टी ऐसा नहीं हो सकता। गुस्से में जाता है झाव के पास और कहते यून से कि मैं तुम्हारा और मुझाव का शादी का सर्टिफिकेट देखना चाहता हूँ। अब यून की नौटंकी दी रुवान क्या आप मुझ पर फिर से गुस्सा हो। तो सब कहते हैं सॉन्ग से तुम होते कौन हो ऐसे सवाल करने वाले। तो सॉन्ग कहता है किसी को यहाँ पर बाहर वाली बनने का बहुत ही शौक है, मैं तो बस उसके शौक को पूरा करना चाहता हूँ। यून को वो तो बातें सुनाता है। तभी मुझाव कहता है बस बहुत हुआ और सोचता है कंपनी का रूल है कि एम्प्लॉयज तो शादी नहीं कर सकते। अगर मेरी और रुवान की शादी की बातें पता चली तो उसे जॉब तो छोड़नी होगी। और बोलता है सॉन्ग में नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई अपनी जॉब को खो दे। तो रुवान गुस्से में कहते हैं अच्छा तो फिर तुम मुझे डरा रहे हो। तो झाव कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। तभी यून तो अकेले में रुवान से बातें करने को कहती है। अब रुवान तो वहाँ जाती है और वो तो फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स को ऑन कर देती है और कहती बोलो क्या कहना है। अब यहाँ पर यून अपना प्लान बताती है कि मैं सबके सामने तुम्हें नीचा दिखा के रहूँगी। अब सारी बातें रुवान रिकॉर्ड कर लेती है और तभी वहाँ पर तो मिनी आती उसे देखते ही यून तो गिरने का नाटक करती और रुवान को भी साथ में पानी में खींच लेती है। अब ये सुनते सब भागते हुए जाते हैं जहाँ पर मुझाव तो यून को ही बचाता है पहले। तो विष्णुपति का अवार्ड यहाँ पर तो मुझाव को जाता है और सॉन्ग यहाँ पर अपनी बेस्टी रुवान को बचाता है। अब मुझाव पीछे मुड़कर रुवान को देखता है और सब इल्ज़ाम लगाते हैं कि रुवान ने जानबूझकर यून को पानी में गिराया। अब ये सुनकर मुझाव तो गुस्से में चिल्लाता है और रुवान तो यहाँ पर हंसती है, कहती पुलिस को बुलाओ और मुझे अरेस्ट करवा दो। तो मुझाव कहता है कैसी बातें कर रहे हो। तभी यून कहती मुझे काफ़ी पेन हो रहा है और बेहोश होने का वो यहाँ पर नाटक करती है। तो मुझाव उनको गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर आगे सॉन्ग तो रुवान को अस्पताल लेकर चला आता है। डॉक्टर बताते हैं कि आपको आराम की ज़रूरत है और तभी उसे तो घर से फ़ोन आता है। लुलू कहती मेरे पैरों में मोच आ गई है। तो रुवान कहते काम करो तुम उसके पास जाओ, मैं ठीक हो ना। तो सॉन्ग कहते मैं टैक्सी ऑर्डर कर देता हूँ, तुम साथ में चली जाना और वहाँ से बाय कह के चला जाता है। अब अस्पताल से बाहर जाती तो रुवान मुझाव को उनके पास देखती है और यून कहती रुवान और यहाँ पर वो डरने का नाटक करती कि उसके पीछे तो मुझाव भागते हुए जाता है और कहता तुम ठीक तो हो ना। और तभी वहाँ पर तो झाव की कज़न आ जाती है और हाथ उठाने जाती है कि रुवान उसे रोक लेती है। गुस्से में कहती क्या तुमने देखा था मुझे यून को पानी में ढकेलते हुए, बिना प्रूफ के मुझसे बात ना करो। कि तभी मिनी कहती मैंने देखा था कि तुमने यून को पानी में धक्का दिया और बहाने करना तुम यहाँ बंद करो। और हाँ तो रुवान को धमकी देता है जाके यून से माफ़ी मांगो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मिसाल कहता है हाँ औकात में बात करो। अब रुवान यहाँ पर रोती कहती झाओ मैंने उसे पानी में धक्का नहीं दिया, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अब झाओ यहाँ पर तो चुप होता है। तो रुवान स्माइल देती कहती मुझे पता है कि तुम्हें इन सब पर भरोसा है। तुम्हारी यून बात करने के बहाने अकेले मुझे ले गई और उसने गिरने का नाटक किया, सबको वहाँ बुलाया और तमाशा किया। उसने मेरा हाथ खींचा था, मैंने नहीं। क्या तुम्हें भरोसा नहीं है। तुम कैप्टन कैसे बने मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बताओ अगर मुझे यून को नुकसान पहुँचाना होता तो मैं यून के साथ में पानी में आखिर क्यों गिरी। तब मैंने कहती यून खुद को बचा रही थी और तुम साथ में गिर गई, सिंपल सी बात है। तो रुवान तो रोती कहती झाओ तुम जानते हो ना कि मुझे तैरना नहीं आता। तभी यून कहती मेरी वजह से प्लीज़ आप रुवान से लड़ाई मत करो, मैंने जानबूझ के पानी में गिरने का नाटक किया था। तभी वहाँ पर कज़न कहती है कि रुवान की साइड से बातें करना तुम बंद करो। अब रुवान तो अंदर जाती कहती मेरे पास रिकॉर्डिंग है तुम्हारी सारी बातों की। अब ये सुनकर तो यून यहाँ पर डर जाती, पर फ़ोन में तो पानी जा चुका होता है और रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्ले नहीं हो पाता। और सब यहाँ पुलिस बुलाने की बातें करते तो झाओ कहता है रुवान तुम यून से माफ़ी मांगो। रुवान कहती ठीक है और वो यून पर पानी फेंक देती है। कहती मैंने तुम पर पानी फेंका इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पानी फेंकना नहीं चाहिए था, पर हाँ मैंने तुम्हें पानी में धक्का नहीं दिया था। तुमसे मेरी जूती माफ़ी मांगेगी। और गुस्से में जाती है कि हाउ काफ़ी गुस्सा आता है और रुवान पर हाथ उठाता है कि तभी झाओ से रोक लेता है, कहता हिम्मत कैसे हुई। हाँ कहता रुवान के पास तमीज़ नहीं, मैं इसे तमीज़ सिखाना चाहता हूँ। तो झाओ कहता हिम्मत भी मत करना। और रुवान अपने हाथों को हटा लेती है और वो तो हाउ के लगा देती है। कहते अपनी घटिया शक्ल मुझे मत दिखाना और गुस्से में चली जाती है।
और यहाँ पर हाथ बहुत ही गुस्सा आता है, कहता है पता है मुझे अस्पताल में आया था, मैंने रुवान को एक मैन के साथ में फ्लर्ट करते हुए देखा था, तुम क्या भूल चुके हो तो कि रुवान पैसों की इतनी भूखी है और उसने किस तरह तुम्हें फंसा के शादी की है, तुम्हारे साथ वो कैसे सोई थी। अब ये सुनते ही झाओ तो यहाँ पर हाउ की कुटाई करना स्टार्ट कर देता है, कहता है हिम्मत मत करना एक और शब्द कहने की, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी कजन कहती हाउ तुम्हारा दोस्त है, उसे माफ कर दो। अब झाओ तो हाउ को साइड कर देता है और वो यून को अपना पैसों का कार्ड देता है, कहता तुम इससे शॉपिंग कर सकती हो और सारी बातों को तुम भूल जाओ और कोई रुवान के पास गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब यून कहती है पता है रुवान तुमसे डिवोर्स क्यों चाहती, क्योंकि उसका प्यार पाइशु वापस आ चुका है। और तभी वहाँ पर तो यून का भाई आ जाता है, तो झाओ बाय कह के चला जाता है। फिर आगे झाओ घर आ जाता है, जहाँ रिवान तो डोर ओपन करने से मना करती है और झाओ को स्टडी रूम में सोने के लिए कहती है। इसकी वो एक भी बातें नहीं सुनती और कुछ टाइम बाद तो झाओ घर के बालकनी की पाइप के रास्ते बालकनी में आ जाता है। अब रिवान तो गुस्से में चाहती है कि झाओ उसे गोद में उठा लेता है और लो फिर से उसका पैर यहाँ पर चालू हो जाता है। आए कि तभी रिवान तो उसके लगा देती है, कहती निकल जाओ यहाँ से। तभी झाओ से पकड़ लेता है, कहता तुमने तो यून को पानी में धक्का मारा, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुमने हाउ की भी 12 बजा दी, फिर भी मैंने सारी बातें संभाली तुम्हारे लिए। तो रिवान चिल्लाती मैंने कितनी बार कहा कि तुम्हारी बहन मुझे फंसा रही है, पर तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा पड़ा है ना। ठीक है तो मैं भी बातें सुन लेती हूँ तुम्हारी, और तुम भी मेरी बातें सुनो कि मैं तुम्हारी प्यारी यून की तरह जेंटल नहीं हूँ। मुझे डिवोर्स दो और जाकर उसके साथ में तुम रह सकते हो। वो तो रोती कहती 3 साल पहले तुम मेरे पास कैसे आए थे, मुझे नहीं पता, मैं तुमसे शादी करके बहुत ही ज्यादा पछता रही हूँ। मुसा कहता है क्या तुम्हें पछतावा है, तो रुआन कहती हाँ मुझे पछतावा है कि मैं तुमसे क्यों मिली। अब सुनते ही झाओ तो रुआन को पकड़ लेता है, कहता है तो क्या तुम शादी पाइशु से करना चाहती हो, तुम्हें पता है ना कोई चाना वापस आ चुका है और अब तुम मुझे डिवोर्स दे के उसके पास जाना चाहती हो, क्यों, या तुम मुझसे भूल नहीं सकती। तो रुवान कहती अब इन सारी बातों में पाइशु कहाँ से आ गया। अब झाओ यहाँ पर तो काफ़ी जेलस होता है और वो रुवान को तो किस करता है कि रुवान तो रोती है और कहती है झाओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो झाओ बोलता ठीक है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, पर मैं तुमसे बेबी चाहता हूँ। और यहाँ पर दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर कुछ घंटे बाद जहाँ पर झाओ तो रुवान से बात करने का ट्राई करता है, पर वो तो उसे अवॉइड करती, कहती है दूर रहो वरना रूम से उठा के बाहर फेंक दूंगी। तो झाओ कहता है ठीक है तुम गुस्सा कर सकती हो। तब रिवान उठ जाती और कहती याद रहे कि मैं तुमसे कोई बच्चा नहीं चाहती, मैं तुम्हें डिवोर्स दे के रहूंगी। और गेस्ट रूम में वो तो चली जाती है। आप तभी याद करता जाओ हमेशा तो रिवान को टैबलेट्स खाता हुआ देखता है और पूछने पर रिवान बताती ये तो पेट दर्द की गोलियां हैं और कुछ नहीं। और वो मेडिसिन की बॉक्स को देखता है, उसे पता चलता है कि रिवान तो बर्थ कंट्रोल्स की गोलियां खा रही हैं। और यहाँ पर वो तो यून के भाई जून की बात याद करता है, कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारे और रुआन के बीच में डिवोर्स की बातें चल रही हैं। तो झाओ कहते हैं हाँ पर मैं रुआन को डिवोर्स देना तो नहीं चाहता, पर भैया आपकी और भाभी के बीच में डिवोर्स भी तो होने वाला था ना। तो जून कहता है हमारे बेबी होने के बाद तुम्हारी भाभी ने कभी भी डिवोर्स की बातें तो नहीं कही। तो यहाँ पर झाओ को लगता है कि बेबी होने के बाद रुआन उससे दूर नहीं जाएगी। फिर आगे हम देखते हैं पाशु को, जिसकी चाइना में एंट्री हो जाती है और वो तो कॉल करता है रुवान को, कहता है मैं वापस आ चुका हूँ। तो रुवान 3 साल पहले की बातें याद करती है, जहाँ उसके डैड तो झाओ को लव मेडिसिन देने की बातें करते हैं, पर यहाँ रुवान तो मना करते। तो रुवान के पापा बिजनेस के लिए तो पाए फैमिली में शादी करने की बात करते हैं। तो रुवान कहती मैं ऐसा नहीं करने वाली, तो पापा उसे फोर्स करते हैं। तो रुवान सोचती है पाशु मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, मैंने उसे रिक्वेस्ट की सगाई का झूठा नाटक करने की तो वो मान ही जाएगा ना, और मेरे डैड मुझे फोर्स नहीं करेंगे किसी और से शादी करने के लिए। और कहती है ठीक है मैं पाशु को बुला के लाती हूँ। कि तभी यहाँ पर हाउ और झाओ की कजन आ जाते हैं और मजाक उड़ाते तुमने कहा कि पाशु तुमसे बात करेगा और तुमसे शादी करेगा, वो तो विदेश जा चुका है, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर रुवान तो फ़ोन करती पाशु को पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। तो पाशु और रुवान के बीच में कोई रिश्ता था ही नहीं। उसने यूँ झाओ के सामने पाशु का नाम लिया था और झाओ को गलत फहमी हो गई। और वापस इन पाशु तो मिलने की बातें करता है। तो रुवान कहती है मैं और तुम बस सिंपल दोस्त हैं। तो पाशु दोस्ती के नाते पार्टी में आने की बात करता है। फिर आगे सीन पार्टी का, जहाँ पर तो झाओ होता है और हाउ तो झाओ और यून को साथ में क्रॉस कप में वाइन पीने के लिए कहता है। अब झाओ यहाँ पर मना करता है कि सब यहाँ पर तो जिद करते हैं, कहते हम सब तुम्हारे और यून के साथ हैं। कि तभी वहाँ पर रुवान आ जाती है, कहती सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए।
अब सब तो गुस्सा होते और हाउ तो रुआन को जाने को कहता है कि वहाँ पर पाशु आ जाता है और कहता है रुआन मेरी गेस्ट है। अब किसी में भी तो हिम्मत नहीं होती पाशु की बातों को टालने की। वो कहते आपकी बातें मना कैसे कर सकते हैं। और जाओ देखता है कि पाशु ने तो रुआन के हाथों को पकड़ा है। अब यून तो गेम प्ले करने की बातें करती है और रुआन जाती पाशु के पास बैठने के बीच में झाव आ जाता है। कहते मेरे पास बैठो कि रुआन जाके पाशु के साथ बैठ जाती। देख कर तो झाव बहुत ही जेलस होता है और रुआन के पास आके बैठ जाता है। अब गेम प्ले करते समय बारी तो रुआन की आती और हाउ कहता है तुम सबके सामने क्यों ना पाशु से अपनी फीलिंग्स को कॉन्फेस करो। अब रुआन तो चुप होती है तो हाउ कहता है हम सब जानते कि तुम तो पाशु से प्यार करती थी ना। कि रुआन तो झाव को देखती है और सोचती है झाव को दूर करने का अच्छा मौका है और पाशु से कहना चाहती है कि तभी झाव रुआन को पकड़ लेता है। कहता है एक वर्ड में तुम कन्फेशन करो और मैं घर पे तुम्हें 1 घंटा पनिश करूँगा। तो यून यहाँ पर कहती कोई बात नहीं झाव, 3 ग्लास पी के तुम खुद को पनिश कर सकती हो। तो पाशु कहता है कि रुआन तो लड़की है, वो ड्रिंक कैसे कर सकती है। अब झाव रुआन की साइड लेने चाहता है कि यहाँ पर पाशु तो रुआन के बदले ड्रिंक करता है। अब ये देखकर झाव बहुत ही जेलस होता है। फिर बारी आती है पाशु की और हाउ से क्वेश्चन पूछता है तो वो शॉर्ट में बताता है कि उसे विदेश जाने का पछतावा है। वो जिससे प्यार करता है उसे उसने तो खो दिया है। अब सब समझ जाते कि पाशु तो रुआन की बातें ही कर रहा है। अब रुआन वहाँ से तो जाती है, उसके पीछे पीछे तो यून भी जाती है और बताती है तुम्हें पता है कि झाव मेरी कितनी केयर करता है। उसने मुझे तो अपना सप्लीमेंट्री कार्ड दिया है। तो रुआन कहते तुमने सब कुछ बस पैसों के लिए किया। तो वो कहते किसने कहा, पैसों के साथ मुझे झाव भी तो मिल गया ना। ढेर सारे यहाँ पर तो रुआन की इंसल्ट कर देती है कि तुम्हारी औकात है ही नहीं मुझसे पंगा लेने की। अभी सुनकर रुआन तो बहुत ही गुस्सा होती। पार्टी में जाते वो तो यून के ऊपर वाइन को फेंक देती है। अब यून की नौटंकी रुआन दी आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो, बार बार मुझे क्यों परेशान करती हो। आप सब यहाँ पर तो यून की साइड लेते हैं और रुआन को बातें सुनाते कि उसके पास तो मैनर्स नहीं है। अब रुआन तो गुस्सा होती बॉटल उसको उठाती है कि झाव उसे रोक लेता है। कहता है बस करो और यून से माफ़ी मांगो। तो रुआन बोलती ठीक है तुम मुझे डिवोर्स दो और मैं यून से माफ़ी मांग लूँगी। तो झाव कहता ठीक है मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। तो रुआन कहता अपनी बातों को याद रखना और बोलती यून से सॉरी मैंने गुस्से में आके सब कुछ कर दिया और तुमने सुना ना कि झाव मुझे डिवोर्स देने वाला है। तो आज के बाद तुम घटिया ट्रिक्स को मेरे ऊपर प्ले मत करना। स्माइल देती कहती वैसे मैं तुम्हें वो चीज़ दे रही हूँ जिससे मैं पहले से प्ले कर चुकी हूँ। हाउ तो गुस्सा होते कहता ये तो इंसल्ट कर रही है माफ़ी के नाम पर। और तभी झाव रुआन को लेकर जाता है कि यून यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती। अब ये सुनते ही तो झाव जाता है यून के पास और पाशु कहता है रुआन तुम ठीक तो हो ना। अब ये देखकर झाव यहाँ पर जेलस होता है। कहता है हाउ से तुम यून को अस्पताल लेकर जा सकते हो तो चले जाना। और पाशु को साइड करता है और रुआन को गोद में उठा लेता है। तभी पाशु से रोकता है तो वो गुस्से में कहता है ये मेरे और मेरी वाइफ के बीच की बातें हैं, तुम होते कौन हो बोलने वाले। अब रुआन चिल्लाती रह जाती है और झाव उसे लेकर चला जाता है। अब घर पर आते ही तो रुआन डिवोर्स के पेपर्स देती है और साइन करने को कहती है। तो झाव यहाँ पर तो पेन खत्म होने का बहाना मारता है। फिर वो तो पेन ला के देती कि यहाँ पर अलार्म को सेट कर लेता है और फिर वो तो झूठी सी साइन करता है और तभी उसे तो फ़ोन आ जाता है और तभी रिंगटोन तो बजता है। वो नाटक करता है क्या इमरजेंसी हो चुकी है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। और वहाँ डिवोर्स के पेपर रख के वो तो भाग जाता है। अब रुआन तो चिल्लाती कहती है झाव तुमने आधे साइन क्यों किए, पूरे पेपर्स खराब हो चुके हैं। फिर आगे तो झाव अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और कहता है मुझे पता है कि रुआन यून को पानी में धक्का नहीं मार सकती, पर तुम ही बताओ कि यून खुद से पानी में कैसे गिर सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा। सब बार बार पुलिस को बुलाने की बातें कर रहे थे और मुझे रुआन को बचाना था, इसलिए मैंने रुआन को कहा था कि सबके सामने यून से माफ़ी मांगे। और सब कह रहे थे कि रुआन ने पानी में धक्का मारा यून को। तो उसका फ्रेंड कहता है कमाल है तुम सबकी बात पर भरोसा करते पर अपनी वाइफ की नहीं। तो झाव कहता है मैं क्या करता, सबूत मेरे सामने थे। तो जून कहता है अगर केस मेरा होता और मेरी वाइफ कहती कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं सारे सबूतों को साइड में रख के बस अपनी वाइफ पर भरोसा करता, क्योंकि मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो कैसी है। अच्छा पति अपनी वाइफ के साइड से होता है। फिर आगे जहाँ पर तो रुआन होती सॉन्ग और सॉन्ग की वाइफ के साथ में, जहाँ पर तो यून आ जाती जानबूझ के झाव के कार्ड का वो शो ऑफ करती है। कहती बताओ तुम्हें क्या खाने में बाय कर देती हूँ। और यहाँ पर वो तो रुआन का मजाक उड़ाती। अब ये सुनकर लिली बहुत ही गुस्सा हो जाती और सॉन्ग भी। उसके दोस्त यहाँ पर तो रुआन को बेशरम कहते हैं।
और लिली उस सॉन्ग के भी इंसल्ट कर देते हैं। अब सुनकर रुआन तो बहुत ही गुस्सा आ जाती, लिली को रोकती, कहती रुक जा मैं इसे देखती हूँ, और यहाँ पर वो तो यून के लगा देती हैं। तभी उनकी नौटंकी की तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो रुआन कहती यहाँ पर झाओ है नहीं तो फिर तुम नाटक क्यों कर रही हो, मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और यहाँ पर वो तो यून की धुलाई कर देती है, और यहाँ पर अच्छी खासी सॉन्ग और लिली भी यून की बेस्टी की कुटाई कर देते हैं, और यहाँ पर अच्छा खासा सीन बन जाता है। और तभी फ्रेंड तो झाओ की माँ को फ़ोन कर देती है। फिर आगे जहाँ पर झाओ फैमिली की कार आती है, और वो देखते हैं कि रुआन तो यून की अच्छी खासी धुलाई कर रही है। वो रुआन को तो रोकते हैं और उससे झाओ फैमिली लेकर जाते हैं। तभी लिली कहती रुआन के बारे में क्या? झाओ की माँ तो अच्छी पर्सन नहीं है। तो सॉन्ग कहता है मैं अभी झाओ को फ़ोन करता हूँ, और कहता है झाओ मैं जानता हूँ कि तुम कितने घटिया पर्सन हो, पर एटलीस्ट नाम की सही तुम्हारी वाइफ रुआन तो है ना, और तुम्हारी माँ तुम्हारी वाइफ को यहाँ से ज़बरदस्ती लेकर गई है। अब ये सुनते झाओ तुरंत निकलता है ओल्ड हाउस के लिए, और यहाँ पर ओल्ड हाउस में जहाँ पर सर्वेंट तो रुआन को पनिश करने की बातें करते, पर यार रुआन तो सबको यहाँ पर बातों में फंसा देती, और यहाँ पर वो तो सबकी 12 बजा देती, कहती बढ़िया है मुझे पनिश करने वाले कि। तभी वहाँ पर झाओ की दादी और माँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर बॉडीगार्ड्स तो रुआन को पकड़ लेते हैं, और यहाँ वो रुआन को पनिश करने चाहते कि बीच में झाओ आके रुआन को बचाता है। अब रुआन को चोट लगता देख तो मिस शुजिंग कहती तुम बीच में क्यों आए, जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करो। कि वो तो माँ को धक्का मारता है, कहता है माँ ये सब क्या हो रहा था? अब माँ की बहानेबाजी की मैं तो बस तुम्हारी वाइफ को सबक सिखा रही थी ताकि अपनी तमीज़ को ना भूले। देखो इसने तो फ्लावर वॉक्स को भी तोड़ दिया। तो वो गुस्से में कहता है कि मेरी वाइफ से बढ़कर इस घर की चीज़ें हैं, और रुआन को देखता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोटें नहीं आई ना? तो रुआन कहती झाओ क्या तुमने पी रखी है? तभी दादी कहती है झाओ तुम्हारी वाइफ ने यून को पनिश किया है, तो हम इसे सबक सिखा रहे थे। तो रुआन कहती हाँ मैंने किया तो क्या कर लोगे? तो सड़क पर सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही थी तो मैं क्या करती? और ओल्ड वुमेन तुम मुझे घुटने पर बैठकर कांटों में पनिश करने की बातें कर रही हो। तो झाग कहते दादी आप जानती हो ना उससे मेरी वाइफ को चोटें आ सकती हैं। चिल्लाता है होती कौन हो मेरी वाइफ को पनिश करने वाली? अब दादी तो गुस्सा होती बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है रुआन को पकड़ने की। तो झाग चिल्लाता है हिम्मत मत करना। अब वो देखती माँ बेहोश होने का नाटक करती है, और रुआन को झाओ रूम में जाकर आराम करने को कहता है। और यहाँ पे दादी तो झाओ को रुआन को डिवोर्स देने के लिए कहती, और रुआन की बुराई करती, कहते कि रुआन ना होती तो फिर तुम्हारी और यून की शादी हो जाती। तो झाओ कहता दादी मैं यून को बस अपनी छोटी बहन मानता हूँ और कुछ नहीं, मैं उसे पसंद भी नहीं करता। दादी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो यून की केयर करते हो ना। तो झाओ कहता है मैं बस प्यार रुआन से करता हूँ और किसी से नहीं, मेरे दिल में बस रुआन है। ऑल ऑफ मेडिसिन उसने मुझे नहीं दी थी बल्कि मैंने ही खुद को दी थी। और 3 साल पहले की बात याद करता है जहाँ पर तो रुआन के डैड रुआन को मजबूर कर रहे थे किसी फैमिली में शादी करने के लिए। अब ये सारी बातें यहाँ पर झाओ सुनता है, और रुआन टकरा जाती, कहती है सॉरी। और सबके जाने के बाद वो तो ग्लास को उठाता है और लव मेडिसिन को पी जाता है, और रुआन के डैड से कहता है जो तुमने प्रॉमिस किया था रुआन से उसे पूरा करना, समझे तुम। और वापस से जहाँ पर वो सारी बातें दादी को बताता है, कहता है मैंने ही रुआन को फंसाया था ताकि वो मुझसे शादी करे, मैंने इस ट्रिक को यूज़ किया था ताकि वो मुझसे दूर ना जाए। और दादी इन 3 सालों में कभी उसने मुझे ये नहीं कहा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती, बल्कि मैंने उससे कहा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। दादी कहते इसका मतलब मैंने इतने साल रुआन को गलत समझा। तो साहू कहता है मुझे नहीं पता था कि आप रुआन को इस तरह से ट्रीट करते हो। तो रुआन ने गलती की तो ठीक है, उसकी जगह पनिशमेंट तो मुझे मिलनी चाहिए ना। और यहाँ पर वो तो कोर्ट को निकालता है, और सरंट यहाँ पर तो झाओ को पनिश करते हैं। फिर आगे झाओ तो यून से मिलने जाता है, वो तो बहुत ही खुश होती है। तो झाओ कहते हैं मैंने आज की सारी बातें पता की हैं, तो हमने सप्लीमेंट्री कार्ड का शो ऑफ किया था। अब यून की नौटंकी की, मैं तो बस रुआन को ट्रीट देना चाहती थी और कुछ नहीं। और उसने मुझसे कार्ड मांगा था। तो झाओ कहता है मैं जानता हूँ कि रुआन किस टाइप की पर्सन है, वो पैसों की भूखी नहीं है, तुमने जानबूझ के उसे ट्रिक किया होगा। तो यून कहती आप ये कैसी बातें कर रही हो कि झाओ अपने हाथों को हटा लेता है, बोलता 10 सालों से मैं बस तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, और मैंने सोचा कि तुम इनोसेंट हो और काइंड हार्ट की हो, पर मुझे लगता है कि मेरी सारी बात एक गलत फहमी थी। सच कहना क्या तुम्हें ही रुआन ने पानी में धक्का मारा था? मेरे पास बहुत से तरीके हैं प्रूफ को सामने लाने के लिए, तुम जानती हो ना कैमरेस को भी। अब यह अपनी बातों से उनको डराता है, और यून कहती है मुझे नहीं पता कि मैं पानी में कैसे गिरी, मैं बस डर गई थी, मुझे सारी बातें याद कैसे हो सकती है। तो साहब बोलते तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें बस इस टाइम के लिए माफ़ करता हूँ, और वहाँ से वो चला जाता है। अब यून तो यहाँ पर हंसती कहती 10 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, और याद करती जहाँ पर यून के पेरेंट्स की तो डेथ हो जाती है।
और वहाँ पर झाओ तो बेहोश होता है और वो तो हंसती कहती मैंने अपना सब कुछ खो दिया तो झाओ फैमिली भी तो अपना सब कुछ खोएगी तभी मजा आएगा। और फिर वो तो रुआन के पास आता है, उससे माफ़ी मांगता है, कहता है मैंने कहा था ना कि मैं बस तुम पर भरोसा करूँगा, आज के बाद हम ओल्ड हाउस में कभी नहीं आएंगे। तो रुआन कहता है अच्छा यून के बारे में क्या? तो झाओ कहता है मैंने बताया था तुम्हें कि 10 साल पहले यून ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं बस उसका एहसान मानता हूँ। मैं उससे प्यार नहीं करता और न ही मुझे पसंद करता हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो रुआन बोलते ठीक है, डिवोर्स के पेपर्स पे तुम साइन करो। अब झाओ यहाँ पर रोता है, कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, तुम मुझे पनिश कर सकती हो, मार सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो, पर डिवोर्स की बात है तुम मत कहो। तो रुआन कहती तुमने सबके सामने कहा था ना कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे। तो झाओ कहता है मैं रिग्रेट कर रहा हूँ अपनी बातों के लिए। तो रुआन कहते ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स किसी नहीं देते, आज से मैं और तुम इस घर में रहेंगे और देखो मैं तुम्हारे खानदान का क्या हल करती हूँ। फिर आगे सबको परेशान करने के लिए रुआन तो आधी रात को जानबूझ के जगती है और झाओ की माँ को उठाती, कहती सासू माँ आपने ही तो कहा था ना कि मुझे अच्छी बहू बनना चाहिए, आपके रूल्स थे ना सुबह 3 बजे उठ के नाश्ता बनाने के। तो झाओ की माँ कहती मुझे सोने दो और गुस्सा करती हैं कि तभी वहाँ पर झाओ आ जाता है। तो रुआन कहती है अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ के रूल्स से जो मैं हमेशा फॉलो करती थी। तभी झाओ कहता है माँ बाहर आओ। तभी झाओ दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है माँ रुआन किस रूल्स की बातें कर रही हैं। झाओ की माँ बहाना करती है कि झाओ उनकी एक नहीं सुनता और कहता है रुआन से तुम जाकर आराम करो, नाश्ता मैं बना दूंगा। और फिर वो तो पूरे घर को जगा देता है। और फिर 4:30 बजे तो रुआन आती है। तो झाओ कहते हैं वाइफ यहाँ पर बैठो। तो रुआन कहती है ऐसे कैसे, अभी मुझे तो घर की महारानी यून के लिए नाश्ता भी बनाना है ना, तुम्हारी माँ के रूल्स थे। तो झाओ के समय कहता है माँ आपने मेरी वाइफ को नौकर बना के रखा है घर का। और माँ को बातें सुनाता है। अब यहाँ माँ बेटी में लड़ाई हो जाती, माँ तो डिवोर्स की बातें करती है। तो झाओ कहता है डिवोर्स में नहीं दूंगा और दादी कहती डिवोर्स की बातें रुआन और झाओ की बीच की हैं, इसमें नहीं कोई बोल सकता। और वो झाओ की साइड से हम बातें करती हैं। फिर आगे काम के टाइम जहाँ पर रुआन के पेट में काफ़ी तेज दर्द होता है, वो अस्पताल जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली है। और वो रिपोर्ट्स को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और डॉक्टर पास कहते हैं कि बेबी को 8 वीक्स हो चुके हैं। और वो दवाइयाँ दिखाती, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पाशु मेडिसिन को देखता है और कहते तो विटामिन की गोलियाँ हैं। तो यहाँ पर वो तो झाओ की बातें याद करती कि मुझे बेबी चाहिए और समझ जाती सब कुछ तो झाओ ने किया है। और कहती मैं अपने और झाओ के बीच में कोई रिश्ता नहीं चाहती, तो मेरे दोस्त हो तो फिर तुम मेरी हेल्प करोगे ना। और पाशु से वो तो सर्जरी की बात करती है। फिर आगे से ऑपरेशन रूम में जाती हैं जहाँ पर डॉक्टर तो उसे बुलाते और फिर कुछ घंटे बाद तो रुआन बेहोश होती और वहाँ पर झाओ होता है। रुआन बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो झाओ कहता है मैंने सुना कि कंपनी में तुम बेहोश हो गई थी, बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? तो रुआन कहती प्रेगनेंसी के बारे में। अब ये सुनकर तो झाओ बहुत ही खुश होता है, कहता है सच्ची? तो रुआन कहती हाँ। वो तो बत्ती से दिखाता है, कहता है वाइफी थैंक यू सो मच, ना मैं फ्यूचर में सारी बातें संभाल लूंगा। लिटिल प्रिंसेस देखना हम तो हैप्पी फैमिली बनेंगे ना। तभी रुआन कहती है मैंने सर्जरी करवा ली है। अब ये सुनते झाओ हैरान हो जाता है, रोता है, कहता है क्या तुम मुझे इतना हिट करती हो कि तुमने खुद की बॉडी के बारे में भी नहीं सोचा, तुम हमारा बच्चा भी नहीं चाहती? तो रुआन कहती है तुमने दवाइयाँ चेंज की थी ना विटामिन की, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा था? झाओ कहता दवाइयाँ बस विटामिन की थी, तुम्हें नुकसान उससे तो नहीं होता, मैं तो बस चाहता था कि हमारा। रुआन कहती हमारा क्या? तो यहाँ पर झाओ रोता है, कहता है रुआन आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि हमारा बेबी हो जाएगा तो तुम मेरे साथ रहोगी, मुझसे दूर नहीं जाओगी। अब है रुआन तो रोती, कहती है झाओ बस बहुत हुआ, मेरी शादी में अब कुछ बचा ही नहीं है। और यहाँ पर डिवोर्स के पेपर्स देती है जिस पर झाओ सॉरी कह के साइन करता है। और यहाँ पर दोनों तो काफ़ी रोते हैं और झाओ कहता है रोते हुए मेरी शादी को 3 साल तो हो चुके हैं ना, मैं तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। कंपनसेशन के तौर पर वो उसे 100 मिलियन और बंगला देने की बात करता है। बोलता है मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक 1099 डेज हो चुके हैं और मैंने कभी डिवोर्स के बारे में सोचा ही नहीं था। तो रोना अपने आंसू को पोंछती है और मना करती है। झाओ कहता है मैंने जो कहा मैं वो करूँगा, तुम्हें घर नहीं चाहिए ठीक है, तुम इसे बेच सकती हो और पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो रुआन कहती थैंक यू। तो झाओ कहते थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो और हाँ तुम्हारे ठीक होने के बाद हम डिवोर्स ब्यूरो चले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स को फाइनल करने। और वहाँ से रोते हुए वो तो चला जाता है। और तभी रुआन कहती है मुझे पता नहीं झाओ मैंने जो किया वो सही था कि गलत की। तब यहाँ पर पाशु आता है और कहता है रुआन तुमने झाओ से झूठ क्यों कहा? तो रुआन कहती उसे पता चला कि हमारा बच्चा मेरे पास है। तो
वह मुझे खुद से दूर नहीं करता और झाओ फैमिली इस बच्चे को भी ले लेती। वैसे भी झाओ तो आज नहीं तो कल शादी कर लेगा, उसके बच्चे हो ही जाएंगे। अब वो शादी यून से करे किसी और से, उसकी मर्जी। पर ये बच्चा मेरे पास तो रहेगा ना। और यहाँ पर पाशा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारी बातें झाओ को नहीं बताएगा। तो झाओ कहता है ठीक है, मैं सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को तुम्हारे लिए ख़त्म कर दूंगा, झाओ को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर आगे रुआन तो झाओ के घर को छोड़ के चली जाती है और उसका पीछा करते हुए झाओ भी वहाँ पहुँच जाता है। झाओ घर के बाहर तो पाशु को देख लेता है, गुस्से में कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो पाशु कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा रुआन से डिवोर्स तो हो चुका है ना। तो झाओ कहते हैं मेरी बातों से तुम दूर रहो तो बेटर होगा। पाशु कहता है अच्छा, मैं जानती हूँ कि तुमने रुआन को शादी करने के लिए फोर्स किया है और तुम्हारी वाइट मून लाइट यून है तुम्हारे पास ना। तो झाओ कहते हैं कैसी बकवास कर रहे हो तुमने ये सारी बातें रुआन के दिमाग में भी डाली है ना। तो पाशु कहता है सब जानते कि तुम्हारे दिल में यून कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो चिल्लाता है मैंने कितनी बार कहा कि यून मेरी बहन है और कुछ नहीं। मानता मैंने गलती की है पर मैं उसे तो सुधार सकता हूँ ना। तुम मेरी बातों से दूर रहो तो बेटर होगा। मुझे लगता है कि तुम रुआन को पसंद करते हो ना। तो पाशु कहता है हाँ, मैं रुआन से प्यार करता हूँ। अब सुनते ही तो झाओ गुस्से में पाशु की लगा देता है। तो पाशु कहता है 3 साल पहले मेरी गलती थी कि मैं युआन से दूर चला गया, पर अब मैं वापस आ चुका हूँ और मैं उसे पालूंगा। ये सुनते ही झाओ फिर से तो पाशु के लगा देता है। अब यह पाशु भी झाओ के लगा देता है कि तभी वहाँ पर तो रुआन आती पाशु से कहती है तुम ठीक तो हो ना। कि तभी झाओ कहता है वाइफी कि रुआन तो झाओ के लगा देती है, कहती हिम्मत कैसे मेरे फ्रेंड को यहाँ टच करने की। तो झाओ कहते वाइफी मुझे भी तो चोटें आई हैं ना, तो मुझे क्यों नहीं देखती। रुआन कहते झाओ तुम्हारा और मेरा ऑफिशियली डिवोर्स हो चुका है, मेरी लाइफ से तुम दूर रहो। और वहाँ से तो पाशु को लेकर चले जाती। फिर आगे वो पाशु को मेडिसिन लगा रही होती है और झाओ की तरफ से वो पाशु से माफ़ी मांगती है। अब रुआन की बातों से पाई समझ आता है कि अभी भी लगता है कि रुआन झाओ से प्यार करती है और वो रुआन को अपने दिल की बातें तो नहीं बताता। अब रुआन तो चली जाती कि तभी वहाँ पर झाओ आ जाता है, कहता है मुझे चोटें आई हैं डॉक्टर पाशु, मुझे मेडिसिन लगानी है। रूम में ज़बरदस्ती आ जाता है और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी भाई की गर्लफ्रेंड को चुराना चाहते हो। तो पाशु कहता है बस तुम्हारी और रुआन की हेल्प कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अब यहाँ पर झाओ तो रुआन के घर के सामने का रूम रेंट पर लेने की बातें करता है तो पाई उसके लिए मना करती। तो झाओ कहता है ठीक है, लगता है मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा पाई से मिलना होगा और सारी बातें बतानी होगी, फिर तो वो तुम्हें फिर से विदेश भेज ही देंगे ना। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम ज़बरदस्ती मेरी वाइफ के पीछे पड़े हो, देखो तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो, तुम्हें तो मेरी वाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। रुको मैं फ़ोन करता हूँ। तो पाशु से रोक लेता है और कहता है ठीक है। फिर आगे जहाँ पर झाओ तो रुआन का पड़ोसी बन जाता है और वो रुआन की केयर करता है। वो तो अपने एम्प्लॉय को भेजता है जो केक लेकर जाती है रुआन की, वो तो यहाँ पर दोस्त बन जाती हैं। और इन सारी बातों से यहाँ पर रुआन तो बहुत ही खुश होता है। फिर आगे सॉन्ग तो रुआन के लिए एक कैट लेकर आता है जिसे देखकर रुआन बहुत ही खुश होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में आंटी हुआन तो रुआन के लिए सूप लेकर आती और रुआन के यहाँ पर वोमिटिंग की फीलिंग होती है। तो आंटी सोचती प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। अब रुआन तो ऑफिस जाने से पहले आंटी हुआन को अपनी कैट देती, कहते आप इसकी केयर करना। और रुआन को जाता देख तो झाओ वहाँ पर छुप जाते कि तभी वहाँ पर आंटी हुआन आती है और कहती ये तो मिस रुआन की कैट है। और तभी उसे तो झाओ लेता है कि आंटी बताते हैं कि रुआन की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे उन्हें मॉर्निंग सिकनेस हो रहे हैं। तो झाओ कहते ऐसा हो ही नहीं सकता कि तभी उसे यहाँ पर कैट से एलर्जी हो जाती है। फिर ऑफिस में सॉन्ग बताता है कि हमारे बॉस मिस्टर झाओ आज छुट्टी पे, सुना है कि उन्हें कैट से एलर्जी हो चुकी है। तो वो सोचती है झाओ तो कैट के पास जाता नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आगे घर आती जहाँ वो आंटी से बातें करती, उसे शक होता है कि इन आंटी को लगता है कि झाओ ने भेजा है और वो सॉन्ग को फोन करती, कहती है मेरे घर के सामने पक्का झाओ रहता है। वो कहती सॉन्ग में नहीं चाहती कि झाओ मुझसे मेरा बच्चा भी छीन ले, और वो तो सिटी छोड़ने की यहाँ बात करती है। फिर आगे अस्पताल में जहाँ झाओ तो एडमिट होता है एलर्जी की वजह से कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और फाइल्स को दिखाता है, कहता है मिस रुआन की फिजिकल हेल्थ तो ठीक है। अस्पताल में मैंने सारी बातें पता की है और झाओ को पता चलता है कि रुआन ने तो सर्जरी करवाई नहीं है। वो बहुत ही खुश होता है कि उसका और रुआन का बेबी उसके पास है और फ़ोन करता है आंटी हुआन को, तो बताती है कि मिस झाओ तो कैट के साथ में यहाँ से जा चुकी है। अब इस सुनने के बाद झाओ तुरंत निकलता है एयरपोर्ट के लिए और यहाँ पर वो बार बार तो रुआन को पाने के बारे में सोच रहा होता है। और यहाँ रुआन तो आ जाती एयरपोर्ट और सोचती मेरे पास तो मेरा बेबी है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तभी वहाँ भागते हुए तो झाओ आ जाता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में, कहता है रुआन को खोजो।
पर रुवान उससे मिलती नहीं है कि तभी वो काउंटर के पास जाता है जहाँ रुवान तो लाइन में खड़ी होती है। वो चिल्लाता है रुवान कि रुवान तो पीछे मुड़ के झाओ को देखती है। तब इसके पार्ट 2 में पता चलेगा कि रुवान ने झाओ को माफ़ किया है कि नहीं किया और ये उनकी स्टोरी अभी भी तो बाकी है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताना कि रुवान को झाओ को माफ़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और पार्ट 2 आते मैं उसे एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।